राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे प्रभु राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे प्रभु कृपा हि केवलं कृपा हि केवलं कृपा हि केवलं शरणे प्रभु कृपा हि केवलं कृपा हि केवलं कृपा हि केवलं शरणे। आप सभी दर्शकगण और श्रोताओं को हमारा सादर नमस्कार। आज हम आप सभी को रामकृष्ण संघ के बारे में कुछ अमूल्य और ज्ञानप्रद बातें बताएंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि सन 1893 में जब युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में भारत के वेदांत और संस्कृति का भव्य संदेश अपनी प्राणवान और मंत्रमुग्ध शैली में सुनाकर पूरे संसार को भारतीय गौरव की महिमा से अवगत कराया था। परंतु ऐसे ऐतिहासिक पल में भी स्वामी जी भारत के दीन दुखियों को भूल नहीं पाए। वे भारत लौटे और उन्होंने सन 1897 में रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का गठन दो हेतुओं को जोड़ने के लक्ष्य से किया। स्वामी जी द्वारा आत्मा की मुक्ति और दूसरों के कल्याण के लिए दिए गए मंत्र को और शिव भाव से जीव सेवा का भाव लेकर आज भी ये संस्थान स्वामी जी के मार्गदर्शन से आगे बढ़ रहा है। आज देश विदेश में इस मठ और मिशन की कुल मिलाकर 265 शाखाएं हैं, जो प्रधान मथक पश्चिम बंगाल राज्य के हावड़ा जिले के बेलूर मठ में स्थित है। देखिए, ये है रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ, जिसकी हमारे भारत देश में 198 और विदेश में 67 शाखाएं आज भी विद्यमान हैं। सन 1927 में गुजरात के राजकोट शहर में श्री रामकृष्ण आश्रम की सर्वप्रथम शाखा की स्थापना की गई, जिसके बाद सन 1994 में लिंबड़ी, 1997 में पोरबंदर व 2005 में वडोदरा में इन शाखा केंद्रों की शुरुआत की गई। भुज और आदिपुर में इसकी शाखाएं सूचित स्थान पर है। सन 1988 में अहमदाबाद के स्थानिक भक्तों और शुभेच्छकों द्वारा रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा केंद्र शुरू हुआ, जो वस्त्रापुर में कल्याण टावर की दूसरी मंजिल पर स्थित था। सन 2018 में रामकृष्ण मठ बेलूर द्वारा इस केंद्र को श्री रामकृष्ण आश्रम राजकोट के उपकेंद्र के रूप में स्वीकृत किया गया। दिसंबर 2021 में रामकृष्ण मठ अहमदाबाद को एक स्वतंत्र केंद्र के रूप में घोषित किया गया। श्री श्री मां शारदा देवी की जन्मतिथि 26 दिसंबर के शुभ दिवस पर स्वामी प्रभु सेवानंद जी ने रामकृष्ण मठ अहमदाबाद के अध्यक्ष पद को ग्रहण किया। आनंद की बात यह है कि साणंद तालुका में लेखंबा गांव में 7.5 एकड़ जमीन दान में प्राप्त हुई है। तारीख 9 अप्रैल 2022 के दिन सन्यासी एवं गुजरात के उत्साही भक्तों की उपस्थिति में रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के उपाध्यक्ष पूजनीय स्वामी सुहितानंद जी महाराज के कर कमलों से मठ का भूमि पूजन संपन्न हुआ। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि सच्चा भारत गांव में बसता है। सचमुच लेखंबा में जो भूमि पूजन समारोह संपन्न हुआ, वे ग्रामीण संस्कृति का दृष्टांत बन गया। करीब 4000 लोगों की उपस्थिति और उत्साह इतना अद्भुत था कि मानो पूरा गांव और आसपास का विस्तार एक हो गया। सभी भारतीय लोगों को जगाने व प्रोत्साहित करने जैसे महान कार्य का संदेश स्वामी विवेकानंद जी ने दिया। गांव के लोगों को शिक्षित करना, उनकी सेवा करना, वे उनकी आवश्यकताएं पूरी करना इत्यादि कई कार्यों में आपके सहयोग व योगदान की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं कि यह मास्टर प्लान अर्थात एक ऐसी मुख्य योजना है जो आप सभी के विकास के लिए है। यहाँ प्रशिक्षा संकुल जैसे अन्य सेवा संकुल बनेंगे। रामकृष्ण का सार्वजनिक मंदिर भी बनेगा ताकि लोगों को भौतिक लाभ के साथ आध्यात्मिक शांति भी प्राप्त हो सके, जिसमें आपके योगदान की अति आवश्यकता है। इसलिए हमारा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आगे आइए और हमें तन मन धन से सहयोग दीजिए
और अपना मानव जीवन सार्थक कीजिए। हम ईश्वर से आप सभी के कल्याण और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं। ओम शांति। भगवान जी का कृपा है उन पर, जो उनका हर चीज का शरण है। ये जो यहाँ पे आप कभी एमएलए जी वो जो बोले हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है, एक गांव के लिए रामकृष्ण मिशन का जरूरत है। अहमदाबाद में अभी रामकृष्ण आश्रम होना इतना आसानी नहीं है। मैं मौलूम से सुबह सुना था कि मोक्षा मिशन ने कितना मेहनत किया, यहाँ लोग का किया, डिवोटी लोग का कोई खुद जाके बेग करके नहीं पड़ा। 1 रुपया करते करके घर तो बेग किया। उसके बाद एक मकान लिया, किराया लिया, उसने वो लोग स्थान बनाया। धीरे धीरे कुछ आदमी की मदद किया। उसके बाद वो जो एक मकान खरीद कर दिया। वो खरीद करने के बाद वहाँ छोटा सा आश्रम हुआ था। वो चलते अभी देखो तुम लोग का सब मदद किए, तो ये सब सरकार की ओर से, डिवोटी लोग से, गांव लोग से सब मदद किए। आज इतना ड्रीम आ गया, जो हाँ इतना बड़ा एक जमीन मिल गया। લેખકવાસી ગામવાસીઓએ અદ્ભુત સ્વાગત કર્યું છે। મહારાજશ્રી પણ એકદમ એ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા કે આ ગામમાં આટલો બધો ભાવ, હજી તો આપણે પગ મૂક્યો નથી, હજી તો અહીંયા શરૂઆત નથી થઈ। કેટલા બધા સેવા કાર્યો અહીંયા થશે, મેડિકલ સેન્ટર થશે, શૈક્ષણિક સભાઓ થશે, બધી રાહત કાર્યો થશે। હજી તો સેવા કાર્ય કંઈ કર્યું નથી, એની પહેલા જ ગ્રામવાસીઓ નાચવાનું શરૂ કર્યું, તો સેવા કાર્યો થશે ત્યારે કેટલા નાચશે। આ ત્રણેય એટલે કે શ્રી રામકૃષ્ણદેવ, શ્રી મા શારદા દેવી તેમજ સ્વામી વિવેકાનંદ આપણા બધાના કલ્યાણ માટે જ આ પૃથ્વી પર આવ્યા હતા। એમને સ્થાપેલા મઠની શાખા અહીં લેકંબામાં થાય છે, એટલે આ ગામના આજુબાજુના ગ્રામજનોના તમે બધા ખૂબ સહભાગી છો। તમે બધા ખૂબ ભાગ્યશાળી છો। તમારા બધા ઉપર ભગવાનની ખૂબ કૃપા થઈ છે। આ મઠ બનશે એટલે આ સારા ગામમાં ભક્તિભાવ વધશે, છોકરાઓનું શિક્ષણ સુધરશે, સંસ્કાર વધશે, આરોગ્ય સુધરશે, સુખ શાંતિ વધશે। તમે બધા આ વિરાટ કામમાં સાથ સહકાર આપજો, એવી વિનંતી। આપ સૌની સહકારથી આ સ્થાન ઉપર શ્રી રામકૃષ્ણદેવના વૈશ્વિક મંદિર થશે। આધ્યાત્મિક, શૈક્ષણિક અને સેવાકીય પ્રવૃત્તિ સાથે આ ભવિષ્યમાં એક તીર્થક્ષેત્રમાં પરિણત થશે, આમાં કંઈ સંશય નથી।